नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपका भाई आपके लिए लेकर आया हूँ संख्या पद्धति, यानी कि इसको इंग्लिश में बात की जाए तो इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। ओके, अगर आपको नंबर सिस्टम के बारे में उचित ज्ञान नहीं हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को नहीं बना सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो आपको जैसे कि पूछ सकता है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो भैया ये हो गई गड़बड़। तो आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में ही ज्ञात नहीं होगा तो सिंपल बात है, नहीं बना सकते, है ना। तो ठीक इसी प्रकार आपको जैसे कि पूछ सकता है क्वेश्चन में कि प्रथम 5 पूर्णांक संख्याओं का मध्य ज्ञात करें या फिर माध्य ज्ञात करें, तो भी आपको दिक्कत होने वाली है। ओके, तो चलिए समय रहते क्यों ना हम सीख जाएं। ओके, तो चलिए एक एक करके हम बारीकी से प्राकृतिक संख्याएं, वो पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इस प्रकार बहुत सारी संख्या को जानेंगे। ठीक है, तो पहले में जो आता है वो है प्राकृतिक संख्याएं। किसके बारे में जानेंगे हम? प्राकृतिक संख्या के बारे में। वो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ओके, तो देखिए इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है इस प्रकार। देखिए, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। तो भैया गिनती की जो जितनी भी संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं, जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। ये अनंत मतलब क्या होता है? अनंत मतलब इनफाइनाइट, यानी कि उसका कोई सीमा ना हो। ओके, वो एकदम चलते ही जाएगा। ओके, उसी को बोलते हैं इनफाइनाइट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यह कहा है ना, एक से प्रारंभ होगा तो हम एक से शुरू करेंगे। प्रारंभ मतलब शुरुआत। ओके, तो 1 2 3 4 5, और डॉट का मतलब होता है, डॉट 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 मतलब होता है ये बढ़ते ही जाएगा इस क्रम में। ओके, इसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ओके, अब सीखेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन को जानते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पूर्ण संख्या होती है तो उसका जो डेफिनेशन होगा इस प्रकार होगा। देखिए, वैसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए शून्य से प्रारंभ होगा तो शून्य, 1 2 3 4 5 इस प्रकार जाते ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए एक चीज गौर कीजिए कि यहाँ पर प्राकृतिक संख्या में जीरो था? नहीं था, यहाँ पर आ गया जीरो, तो उसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। चलिए अब सीखेंगे हम पूर्णांक के बारे में। और पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ओके, तो देखिए पूर्ण संख्याओं के समूह में, ठीक है, पूर्ण संख्या क्या है? 0 1 2 3 4 5 ओके के समूह में ऋणात्मक संख्याओं सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो भैया ऋणात्मक संख्या मतलब जिसके आगे में माइनस लगा हो। जैसे कि यहाँ पर 3, 3 क्या है? एक संख्या है, उसके आगे में क्या है? माइनस है, तो -3 -2 -1। और यहाँ पर पूछा है, बोला है कि पूर्ण संख्या के समूह में, तो यहाँ से देखिए 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखिए फिर पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से, और जीरो से शुरू भी हुआ है। ओके, में ऋणात्मक संख्या सम्मिलित रहती है, तो जीरो से पहले जितने भी संख्या आएंगे वो सब ऋणात्मक होंगे। ठीक है, तो सबको मिला देने से जो संख्या प्राप्त होगा उसी को बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। आई होप कि आपको पूर्णांक भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब सीखेंगे सम संख्या के बारे में। किसके बारे में? सम संख्या के बारे में। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर को बोलते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन को जानते हैं। डेफिनेशन है भैया वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णता, यानी कि पूर्णता मतलब होता है पूरा पूरा, ठीक है, विभाजित हो। विभाजित हो का मतलब होता है भाग जाए। तो फिर से मैं पढ़ देता हूँ, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग जाए उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या कहते हैं। ओके, कैसे? देखिए जैसे कि आपके पास 2 है, ओके, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये 2 का पहाड़ा में पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे संख्या भी हो सकते हैं, जैसे कि 2 4 2। तो इसमें हम कैसे जानेंगे कि ये सम संख्या? तो लास्ट डिजिट में आप देखिएगा 2, ओके, है ना, तो 2 से विभाजित होगा तो सिंपली हम बता सकते हैं कि सम संख्या है। ठीक है, अगर लास्ट में क्या हो? 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो लास्ट, या फिर आप इस प्रकार भी सोच सकते हैं कि 2 4 6 8 0। ठीक है, ये लास्ट में अगर ये संख्या आपको मिले ना तो आप कह देना कि ये सम संख्या है। ओके, ये भी एक ट्रिक है। ओके, चलिए अब विषम संख्या की ओर बढ़ते हैं। तो विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर। क्या बोलते हैं? ओड नंबर बोलते हैं। चलिए इसका परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा है वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाए उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या
कहते हैं। जस्ट इसका क्या है, उल्टा है। ओके, तो इसी को क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। तो देखिए कि क्या आएगा, 3, 5, 7, 9, 11। ये कभी 2 से विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं होगा भैया, आप लिख के ले लीजिए, ये होने वाला नहीं है। आए भाग जाएगा लेकिन वो पॉइंट में आएगा, तो पूरा पूरा विभाजित तो नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, एक वर्ड आया पूर्णता। पूर्णता मतलब पूरा पूरा, तो पूरा पूरा तो भाग नहीं जाएगा, तो हम बोल देंगे उसको विषम संख्या, है ना। तो आई होप कि आपको विषम संख्या भी समझ में आया होगा। तो चलिए हम अब सीखेंगे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, अब देखिए अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो भैया भाज्य संख्या को पहले क्यों नहीं लिखे, क्योंकि अभाज्य संख्या को समझने से ही भाज्य संख्या समझ में आएगा। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, अभाज्य संख्या के बारे में सीखते हैं। ओके, तो अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। इसका डिफिनेशन की बात करें तो वैसी संख्या है जो एक और स्वयं से विभाजित हो। एक और स्वयं से विभाजित हो मतलब एक के पहाड़ा में कटे और जो संख्या दिया होगा उसके ही पहाड़ा में कटे। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट 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 मतलब इसी पर क्रम में बढ़ते जाएगा। ठीक है, अगर 2 की बात करें, देखिए 2 जो है वो दो से ही विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा। ठीक इसी प्रकार 3 भी है, 3 से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा। ओके, ठीक इसी प्रकार 5 देखिए, 5 भी क्या है, 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा। 17 क्या है, 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ओके, अब ठीक इसका उल्टा भाज्य संख्या, सॉरी। ओके, इसका उल्टा क्या है, भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए इसका परिभाषा को देखते हैं। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य सभी संख्याओं के साथ विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10 डॉट 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 इसी क्रम में जाते जाएगा। ठीक है, तो भैया यहाँ पर देखिए 2 और 3 को छोड़ के 4 से शुरू हुआ, तो 2 और 3 तो अभाज्य संख्या हो जाएगा, तो बचा गया 4। 4 देखिए 2 का पहाड़ा में कटेगा, 1 का पहाड़ा में कटेगा। ओके, और 4 के पहाड़ा में भी कटेगा, 3 संख्याओं के पहाड़ा में कटेगा, तो इसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। 6 भी इसी प्रकार 2 के पहाड़ा में कटेगा, 1 के पहाड़ा में कटेगा, 6 के पहाड़ा में कटेगा। ओके, तो ये देखिए एक और स्वयं से तो विभाजित हो रहा है, इसके अलावा बहुत सारी संख्याओं के साथ भी क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। उसी को तो बोलते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ओके, तो आई होप कि आपको भाज्य संख्या के बारे में भी ज्ञात हो गया होगा। अब सीखेंगे परिमेय संख्या के बारे में। ओके, परिमेय संख्या जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए अब रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। वैसी संख्या जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है तथा पी और क्यू पूर्णांक हो, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, उसी को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये पढ़कर आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ठीक है, वैसी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। तो अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है तथा पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक हो मतलब ऋणात्मक भी हो, धनात्मक भी हो और 0 भी हो। मतलब यहाँ से हम क्या किए, पूर्णांक को लिख दिए। ओके, और पी बाई क्यू के रूप में भी होना चाहिए। तो देखिए पी बाई क्यू के रूप में भी है, तो आपके मन में डाउट होगा कि भैया ये तो है, ठीक है, हम मान रहे कि ये पी बाई क्यू के रूप में है, अंश बटा हर के रूप में है, लेकिन ये तो नहीं है। तो देखिए कोई भी संख्या होता है ना, उसके नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है। ओके, 1 छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है, 1 और ये रहा 1। ओके, तो इसमें एक कंडीशन आता है कि 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जब भी आपको, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन जब भी आपको 1/0 यानी कि यहाँ पर आपको समथिंग कुछ भी नंबर मिल जाए, ओके, जैसे कि 1/0 है, 2/0 है, इस प्रकार बहुत सारे संख्या मिल जाए, 3/0 हो, तो आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। ओके, इसीलिए तो यहाँ पर लिखा है क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि ये जो नंबर प्राप्त होगा ये वैलिड नहीं होगा। ओके, तो इसीलिए क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। ओके, चलिए आई होप कि आपको परिमेय संख्या पता चल गया होगा, या फिर आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं। देखिए रेशनल को अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ से रेशियो लिखा हुआ, ठीक है, क्या लिखा हुआ, रेशियो लिखा हुआ। तो इसी प्रकार भी आप समझ सकते हैं, रेशियो के रूप में होगा तो इसी को परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इरेशनल नंबर के बारे में समझते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या के बारे में। तो इसमें इसका जस्ट अपोजिट होता है। ओके, वैसी संख्या जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ओके, उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2, √3, √5, √11,
इस प्रकार बढ़ते जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए √2 का जो वैल्यू होता इस प्रकार आता 1.4142135 डॉट डॉट डॉट, मतलब हर बार अलग अलग संख्या प्राप्त होंगी। ठीक है, जैसे कि 5 मिला, फिर 3 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 7 मिलेगा, 1 मिलेगा, इसी क्रम में क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो आपको जैसे कि मान लें 2.7 है, तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट खत्म हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 27/10 लिख सकते हैं, लेकिन ये तो खत्म ही नहीं हो रहा ना, तो हम कैसे जानेंगे कि इसके बाद कहाँ हम बंद करें। ओके, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ओके, इसे ठीक इसी प्रकार √3 इस चीज इस प्रकार आएगा, √5 इस प्रकार आएगा। ओके, चलिए अब सीखेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। ये हमारा लास्ट डेफिनेशन है। ओके, वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर। ये सबका बड़ा भाई होता है। क्या होता है, ये सबका बड़ा भाई होता है। जितने भी संख्या देखे ना, इन सबका बाप होता है, कह सकते हैं। ओके, तो देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या और नहीं सॉरी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या में क्या चीज आ रहा है, माइनस भी आ रहा, 0 भी आ रहा, 1 2 3 भी आ रहा, यानी कि ये ऋणात्मक भी आ रहा, धनात्मक भी आ रहा, 0 भी आ रहा, यानी कि पूर्णांक आया। ठीक है, और अपरिमेय संख्या में क्या आ रहा, रूट वाले संख्या भी आ रहा। तो देखिए सारा संख्या यहीं पर आ जा रहा है ना, कहाँ पर आ रहा है, वास्तविक संख्या में आ रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ से में से कुछ भी लिख सकते हैं, 2/3, 5/3, ये परिमेय संख्या के रूप में लिखें, √3, √2, 1 2 -3 0, ये सब क्या है, सभी क्या है, वास्तविक संख्या। और इसके अतिरिक्त पाई भी क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन पाई जो आता है वो आता है अपरिमेय संख्या में। ओके, क्या आता है, अपरिमेय संख्या में। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि पाई एक कैसा संख्या है, तो आप क्या कहिएगा, पाई एक कैसा संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो आई होप आपको नंबर सिस्टम का सारा जो डेफिनेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, धन्यवाद।